दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर के हाजिर हैं कि जो भी बिजनेस को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो बिजनेस के बारे में बताया जाएगा दोस्तों, वह ऐसा बिजनेस है कि एक तरीके से बिजनेस शुरू करते ही एक तरीके से रफ्तार से चलने लगेगा। समझ रहे हैं ना, जिसको अगर मुहावरा में कहा जाए तो घोड़े के तरह दौड़ेगा बिजनेस। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में आज के इस वीडियो में केवल चर्चा होने जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, देखिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं स्टार्ट कर सकते। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से अगर जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मतलब जानकारी जो कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं फिर भी दिमाग में कोई उलझन आपको लग रहा है, तो जो भी सवाल है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बिना किसी संकोच को आप पूछ सकते हैं। जो भी सवाल होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। और आज का जो वीडियो है वो एक तरीके से ऐसी जानकारी लेकर के हम हाजिर हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से लगभग रोज संघर्ष कर रहे होंगे, करते भी होंगे, लेकिन दोस्तों आपको इन सभी चीजों पर लगभग मेरा यह मानना है कि ध्यान नहीं हुआ होगा, तभी आप बिजनेस की तलाश कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को लोग, ऐसा नहीं है कि कोई नया बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस लोग करते हैं, पैसे कमाते हैं। और वह बिजनेस इस समय अगर कहें, ये ठंडी का महीना चल रहा है दिसंबर का, दोस्तों इस समय भी वो बिजनेस जहां पर भी लोग किए हैं दौड़ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए दो तीन बिजनेस हैं जो हमारे मतलब आज के वीडियो के माध्यम से जानकारी में मैं बताऊंगा। बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा, देखिएगा। दोस्तों इस समय अगर ठंडी में अगर कहा जाए, वैसे तो 3 प्रकार का मौसम है, लेकिन अगर ठंडी में खास करके कहा जाए कि अगर आज या कल आप बिजनेस शुरू करना चाहें, तो दोस्तों हम कौन सा बिजनेस ऐसा शुरू कर सकते हैं जिसको शुरू करने के साथ ही वो बिजनेस दौड़ पड़ेगा। तो सबसे पहला बिजनेस दोस्तों इस समय यही है कि खाने से जुड़ा हुआ गर्म सामान। समझ रहे हैं ना, गर्मा गर्म जो भी सामान है खाने से जुड़ा हुआ, जो एक तरीके से मार्केट में जिसका ज्यादा डिमांड है। अब इसमें भी मैं नाम बताऊंगा आपको, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि खाने से जुड़ा तो बहुत सामान होगा। तो देखिए दोस्तों हम एक एक नाम आपको बताते हैं, उसमें से आप कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस दौड़ने वाला बिजनेस है। ये बात अलग है कि वो बिजनेस, सभी बिजनेस को शुरू करने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन बिजनेस वही है जो सीजन में मैं आपको इस समय बता रहा हूं, वो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। सबसे उसमें पहला मैं बता रहा हूं, खाने से जुड़ा हुआ में सबसे पहला तरीका, जिसको नॉर्मल लोग कहते हैं कि यार चाय पकौड़े का व्यापार कर लो, चाय पकौड़ा, समोसा, ये अन्य सब चीजें, इन सभी का व्यापार कर लो, ये चल पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छे खासे जगह पे, अच्छे लोकेशन पे आपने इस व्यापार को कर दिया तो ये व्यापार चलेगा। समझ रहे ना। ये केवल एक नहीं, इसके बाद आप समझिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो ये जैसे ठंडी का महीना चल रहा है, तो गर्मा गर्म सामान में केवल ये नहीं है कि चाय पकौड़े का ही व्यापार चलता है और यही व्यापार होता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे व्यापार है जो बिजनेस आज ही से शुरू किया और आज ही से पैसे कमाना चला। जैसे मूंगफली भून कर बेचने का व्यापार। आप देख रहे होंगे कि सर्दी के महीने में अगर कहीं दूर जाते होंगे तो देख रहे होंगे रोड के आसपास या किसी मार्केट में मूंगफली भूनकर, बिल्कुल गर्मा गर्म मूंगफली भूनकर बेचने का व्यापार लोग करते हैं। दोस्तों ये सर्दी के समय में ही ये ज्यादा व्यापार चलता है। गर्मी में भी चलता है लेकिन उतना नहीं चलता, लेकिन सर्दी के समय में मूंगफली, चना, ये सभी चीजें हैं ताजा ताजा भून करके दोस्तों बेचकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ भी जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से मूंगफली में
बना करके मूंगफली को चीनी के साथ मिला करके, समझ रहे हैं ना, और उसको अच्छे तरीके से जमा, जिसको हमारे यहाँ गचक भी कहते हैं और आपके यहाँ कुछ और हो सकता है भाषा में कहा, हमारे यहाँ उसको चीनी बादाम भी कहते हैं। बनता है मूंगफली का लेकिन बोलते बादाम है, तो चीनी बादाम भी हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है। दोस्तों इन सभी चीजों को भी बनाकर ठंडी के मौसम में ज्यादा कमाई किया जा सकता है। ये सब दोस्तों चलने वाला व्यापार है। और भी मैं तरीके आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये सब छोड़ दीजिए, अगर ये सब नहीं करना था कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा अगर आप इस समय छोले, चाट और पुचका का अगर आप व्यापार करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये भी व्यापार दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया ये चलेगा, चलने वाला नहीं दोस्तों, दौड़ने वाला व्यापार। अगर सही लोकेशन पे सही टाइमिंग के साथ, मतलब जिस समय भीड़ लगता है उस समय ये व्यापार किया जाए तो इस व्यापार को करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक वह तरीका जो आपने मान लीजिए मटेरियल घर से तैयार किया और गांव में रहते हैं तो गांव के एरिया में, शहर में रहते हैं शहर के एरिया में घूमते फिरते इसको बेच रहे हैं, या कहीं पार्क है या कहीं मेला लगा है वहां पे बेच रहे हैं। और दूसरा यह कि एक जगह मार्केट है, कोई अच्छा खासा मार्केट, वहां पे इसको लगा करके आप ठेला के जरिए बेच रहे हैं। ये आपको दो तरीके से व्यापार आराम से चलता है और ये दौड़ने वाला, इसमें भी 1000-1500 रुपया आराम से लोग कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद भी मैं बता दे रहा हूं, केवल यही नहीं है, तला हुआ सामान, ठंडी के मौसम में तला हुआ सामान गर्मा गर्म या पैक कर दीजिए उसको, जैसे कि पापड़ हो गया, इसके साथ अनेकों आपने देखा होगा नाली का जो फोफी आता है, एक तरीके से हमारे यहाँ उसको फ्यूम बिजनेस कहा जाता है, फ्यूम बिजनेस। दोस्तों वह भी एक अच्छा खासा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज्यादातर सभी लोगों को, हम केवल नहीं आप भी अगर ठंडी तो गर्मा गर्म कुछ कुरकुरा सभी को खाने को मन करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब व्यापार एक तरीके से गांव में अच्छा खासा, मान लीजिए आप फैक्ट्री तो लगाएंगे नहीं कि कुरकुरे का फैक्ट्री, मैं बता दूं कि आप कुरकुरा का फैक्ट्री लगा लीजिए, तो जैसे सिंपल सा एक गांव में कोई व्यक्ति पैसे कमा सकता है दोस्तों, वही बात मैं इस समय की बता रहा हूं। ये सब दौड़ने वाला व्यापार है। इसके बाद दोस्तों और भी मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझिए। अगर इस समय आप देख रहे होंगे तो बर्गर, चाउमीन, अनेकों प्रकार के शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक व्यापार एक तरीके से पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। ये सभी व्यापार ही हैं, इन सभी के जरिए जिसको जो पसंद है वो उस व्यापार को करता है। लेकिन केवल इतना नहीं है, तो केवल खाने से जुड़ा हुआ है, पहनने से जुड़ा हुआ भी व्यापार किया जा सकता है। इस समय सबसे ज्यादा गर्म कपड़े का व्यापार, अरे नया तो छोड़ दीजिए, पुराने कपड़े जो गर्म कपड़े हैं, आप देख रहे होंगे अगर शहरों में भी घूमते हैं, ये तो गांव में भी चल पड़ा है, 100-100, 200 रुपए की जैकेट, देख रहे हैं ना दोस्तों। इन सभी चीजों का भी व्यापार, पुराने कपड़ों का भी व्यापार किया जा सकता है अगर अच्छा खासा है, जैसे बाहर के देशों से वो लोग खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये भी एक अच्छा खासा व्यापार है। और देखिए इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, हाँ हमने व्यापार करते हुए लोगों को देखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि गर्म कपड़े, ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े का व्यापार अच्छा खासा, जैकेट, स्वेटर, नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के, ये सभी चीजों का व्यापार खूब चलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलता, बहुत ज्यादा। अगर थोड़ा आप रेट कम कीमत में बेचें तो ये अच्छा खासा चलेगा, ये दौड़ते हुए चलेगा, आपका मटेरियल कम पड़ जाएगा। सर्दी के मौसम में ये तो पहनने से जुड़ा हुआ, अब उपयोग में क्या, उपयोग से भी जुड़ा हुआ, जैसे कि नॉर्मल जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं, खाना पहनना हो गया। अब उपयोग की हम बात करें कि किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कामकाज के टाइम में या घर पे रह रहे हैं उस टाइम में दोस्तों, ठंडी के मौसम में अब ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर हम बात करें, जैसे हीटर हो गया, जैसे आजकल नए नए आधुनिक तरीके से छोटे छोटे मतलब पावर के रूम में लगा दीजिए तो रूम गर्म रहेगा। इन सभी चीजों को भी अगर आप चाहें, दुकान में नहीं बेच रहे, घुमा करके भी बेच सकते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। आजकल तो लगभग हर घर में, गांव में भी हर घर में बिजली है और उतना ज्यादा लकड़ी भी अब नहीं मिल रहा है कि लोग अलाव जरा करके हाथ को या शरीर को गर्म कर रख सके। तो दोस्तों हीटर भी जो हल्की मतलब आराम से मतलब 500-1000 रुपए के आसपास मिल जाए, जो एक कमरे को गर्म रखे, इन सभी चीजों का व्यापार दो माध्यम से, एक चलते फिरते घूमते हुए खरीद करके आप बेच सकते हैं और दूसरा दुकान के जरिए बेच सकते हो। दुकान के जरिए दोस्तों सभी ग्राहकों के पास आप नहीं पहुंच पाएंगे, उतना ज्यादा हो सकता है कि ना बिके। मान लीजिए जो एक तरीके से बाहर दूसरे राज्यों में या शहरों में रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा पता है, गांव देहात को लोगों को उतना पता नहीं है। तो दोस्तों
अगर आप चाहें तो अगर घूम करके ये व्यापार करते हैं तो लोग खरीद सकते हैं, ये संभावना है, क्योंकि ठंडी सभी को लगती है। तो ये भी दौड़ने वाला ही व्यापार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ समझा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।